टीम, टेम्पर्ड ग्लास बेचना क्यों जरूरी है। जैसा कि लास्ट 4 सितंबर को जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि टेम्पर्ड ग्लास सभी डिस्ट्रीब्यूटर को और सभी एरिया में बिकना क्यों जरूरी है और बेचना क्यों जरूरी है। इसमें आपका मार्केट का साइज ये बड़ा होता है। आज जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर 30 काउंटर 40 काउंटर पे काम कर रहे हैं, जब ये टेम्पर्ड ग्लास के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपका जो साइज है मार्केट का वो बढ़ जाएगा, ज्यादा रिटेलर आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है, इसमें आपको जो फायदा मिलेगा, इसमें आपका प्रॉफिट भी लॉन्ग टाइम में बढ़ेगा। वो मैं आपको भी सारी चीजें जो हैं आपकी स्क्रीन पे आएंगी, मैं आपको एक एक चीज इसकी समझाऊंगा कि किस तरह से आपको इस कार्य को करना है, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स होंगे। ये आपका एक फिक्स बिजनेस होगा, बिना किसी हेडेक के और बिना किसी चीज के। बस आपको इसमें यह समझना है कि ये बिजनेस होगा कैसे। इसमें हमें प्रथम क्या करना होगा, क्या क्या चीजें हमको इसमें जरूरी हैं। और किसी भी बिजनेस को अगर आप करेंगे, आज अगर आप अपनी कोई दुकान भी लेते हैं, किसी तरह का आप व्यापार भी करते हैं, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए आप 3 से 4 महीने का समय तो देंगे ना। बस इसमें आपको 3 महीने का समय देना है। चौथे महीने से आपकी मार्जिन इतनी जबरदस्त आने लगेगी और ये आपको किसी तरह की उधारी नहीं डालनी है। इसमें किसी तरह का माल किसी के यहां लेके नहीं जाना, ये आपके काउंटर पे ऑर्डर चल के आएगा, आपके व्हाट्सएप पे आएगा, फिर उसके बाद आपने उस माल को केवल पहुंचा देना है और कैश गिन लेना है। मैं किस तरह से इसको करना है, मैं आपको सारी चीजें इसकी स्पेस वाइज जो है बताता हूं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। टेम्पर्ड ग्लास बेचने से आपके निम्नांकित फायदे होंगे, जैसे कि आपके मार्केट का साइज बड़ा होगा। दूसरा, इसमें आपको रिटेलर से आप रेगुलर संपर्क में आप रहेंगे, बहुत अच्छी आरओआई आपको मिलेगी। काम शुरू करने से पहले क्या करें, ये आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। पहला आप काम उसमें सर्वे करें। सर्वे किस तरह का? प्रथम आप 10 दुकानों पर विजिट करें। प्रति काउंटर पर 15 की एवरेज सेल होती है, ये अनुभव आप सर्वे में पाएंगे। अब आप इसका स्पेस पे आइए। स्पेस कितना है मार्केट का? आपको 50 काउंटर पर अगर कार्य करना है तो भाई 50 रिटेलर आपने प्लान कर लिए और 50 काउंटर पे आप काम करेंगे, तो इसका जो आपको साइज निकल के आएगा, 50 काउंटर पे आप 15 पीस डेली की सेल उस काउंटर पे होगी। मतलब आप एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 का आपका साइज है एक काउंटर का और 50 काउंटर पे आपको काम करना है, तो आपकी मार्केट का डेली का साइज क्या निकल के आया, यानी कि 750 टेम्पर्ड ग्लास वो उस मार्केट में डेली बिकते हैं जो आपकी मार्केट है, बीट वाइज जो आपके रिटेलर हैं। मतलब 750 टेम्पर्ड, चाहे वो लूज ला के बेच रहा है, चाहे वो एक्स कंपनी बेच रहा है, चाहे वो वाई बेच रहा है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि 750 टेम्पर्ड का मेरी मार्केट का साइज है। तो 30 दिन में 750 टेम्पर्ड अगर हमारे बिकते हैं तो 22,500 टेम्पर्ड की हमारी सेल होगी। अब मेरा ये सवाल है कि 22,500 की अगर मेरी टेम्पर्ड की सेल है तो सारा माल मुझसे क्यों लोग खरीदें? मेरे माल में क्या ऐसा है कि जिसकी वजह से वो मेरा ही माल ले, दूसरे का माल ही ना ले? तो पहली चीज होती है अवेलेबिलिटी की। अगर हम मटेरियल की पूरी अवेलेबिलिटी करा दें। दूसरी बात, इसके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है, इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये केजेड का टेम्पर्ड है, ये एक्सआई का टेम्पर्ड है, ये बेस्ट ही होता है। और ये आप भली बात जानते हैं कि ये रिटेलर को आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर आपका 22,500 टेम्पर्ड जो है ये बिकने लगता है, वो किस तरह बिकेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। सेल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। देखिए, किसी भी बिजनेस को सफल करने के लिए आपको मिनिमम 3 महीने की एक मेहनत और प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका रिजल्ट आएगा। आप अगर कोई दुकान भी लेंगे, उसमें फर्नीचर बनवाएंगे, उसमें आप मटेरियल रखेंगे, तो आपको क्या लगता है कि मैं एक ही दिन में उसमें कामयाब हो जाऊंगा? नहीं होंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्पेस देना पड़ेगा। मार्केट के कंपटीशन के लिए कुछ आप एक्स्ट्रा प्लानिंग करेंगे, तब आपकी दुकान चलेगी, वो भी 3 महीने में। इसको मैं आपको जो ये इसकी कैलकुलेशन जो बताना चाहता हूं, आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने को इसको आपको प्लान करना पड़ेगा। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च इसलिए बोला है, एक एग्जांपल की तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप ये बताइए कि आपने केवल 40 पैसे अपना प्रॉफिट रखना है पहले महीने। अब आप कहेंगे कि अगर मैं 7 रुपए का टेम्पर्ड लेता हूं या 7.5 का लेता हूं, मैं तो उसको 9 रुपए का बेचूंगा, मैं 9 रुपए का बेचता हूं। तो अगर आप 9 रुपए का अगर आप उसको बेचेंगे, आप मार्केट का जो साइज है कभी भी 100% अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जिससे जुड़ा हुआ है वो टूट के आपके पास, आपकी झोली में आके नहीं गिरेगा। उसके लिए आपको पहले स्पेस देना पड़ेगा, कुछ आपको उसके लिए करना पड़ेगा। अगर आप 40 पैसे भी प्रॉफिट लेते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका बहुत अच्छा मार्जिन आएगा। आप 20,000 टेम्पर्ड बेच सकते हैं। 20,000 टेम्पर्ड के लिए आपको केवल और केवल जो है, जो आपका प्रॉफिट गिरेगा वो 8,000 गिरेगा। और आप ये बताइए कि 8,000 अगर आपको मिलेगा तो आपकी पहले इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर 20,000 टेम्पर्ड बेचना है तो आपको केवल और केवल 10 से 12,000 टेम्पर्ड की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पूरी वैरायटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर आप 12 से 13,000 भी टेम्पर्ड मेंटेन करते हैं तो मात्र आपको 1 लाख रुपए लगाना है। तो आप पहले महीने से आपको 8%, मतलब अगर रिजल्ट आ रहा है तो मैं नहीं समझता कि कोई बिजनेस खराब है, बल्कि ये आपका सेकंड महीने में जब आप फरवरी में आएंगे तो आपको मार्जिन आपका ऑटोमेटिक आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसमें आपका कोई हर्ज भी नहीं होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया मैंने कि जनवरी के महीने में आपने 7 रुपए की कोई चीज खरीदी, 10 पैसे का उसका फ्रेट दिया, भाड़ा दिया, 7 रुपए 10 पैसे का पड़ा, आपने 7.5 का डाल दिया आंख बंद करके। अब आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको आप मार्केट में उधार डालिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसको एक एक गली गली आप पहुंचाने जाइए। ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको जो है अभी बताया है कि एक आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको सारी चीज समझाता हूं। तो उसमें आपको 40 पैसे का जो मार्जिन आएगा वो पहले महीने 40 पैसे आएगा, तो आप 8,000 कमाएंगे। सेकेंड महीने फरवरी में आपको 65 पैसे का मार्जिन जो है, आप अपना 25 पैसे मार्जिन बढ़ा लीजिए ईमानदारी से। तो आपको 20,000 टेम्पर्ड भी अगर आप बेच लेते हैं तो 13,000 रुपए आपका हंस के मार्जिन आएगा, हंस के। तीसरे महीने आप अपना 25 पैसे और मार्जिन बढ़ाइए। जब आपका मार्जिन 90 पैसे का हो जाएगा, जो आज आप सोच के देखिए 7 रुपए 10 पैसे का जो टेम्पर्ड आपको हम दे रहे हैं उदाहरण के तौर पे, मतलब विद फ्रेट, वो आपको अगर 8 रुपए का भी बेचे तो आज भी आप उसको 9 रुपए का बेच रहे हैं। मैं तीसरे महीने जब आपका बिजनेस स्टेब्लिश्ड हो जाएगा तब मैं बेचने के लिए आपको कह रहा हूं। तो आप तीसरे महीने में 90 पैसे का जब आप मार्जिन लेंगे तो आप 18,000 रुपया प्रॉफिट पे आ जाएंगे, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट का आपको 18% मार्जिन मिलेगा। अगर आप इन तीनों महीनों के मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपका 8,000, 13,000 और 18,000, लगभग 39,000 रुपए का 3 महीने में प्रॉफिट आएगा, जिसको आप 3 महीने की एवरेज में निकालेंगे तो ये आपको 13,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा। यानी कि अगर आप आरओआई की बात करें तो लगभग आपको 13% का मार्जिन इसमें बचेगा। लेकिन अगर आप प्लान नहीं करेंगे और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप इस बिजनेस को उस तरीके से जैसा मैं आपको बता रहा हूं वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। और 4th मंथ से, जो मतलब चौथा महीना आपका चढ़ेगा, उसमें आपको 18,000 रुपया हर महीने
100% आपको मार्जिन आएगा, क्योंकि तब आपका मार्जिन 90 पैसे का हो चुका होगा और आपका मार्केट का साइज भी आपके हाथ में आ गया होगा। अब अगर आपको 18,000 मिल रहा है, यानी कि आप 18% के स्लैब में कैश बिजनेस के ऊपर आप अपने आप को आपने खड़ा कर लिया। इसमें कोई क्रेडिट नहीं करना आपको, मैं बार बार इस बात को समझाना चाहता हूं। अब मेरा सवाल है, इसको कैसे करें? पहले आपको 50 रिटेलर का टेम्पर्ड ग्लास के लिए आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाना है और अपने सारे रिटेलर को उसमें जोड़ लेना है और फिर एक मैसेज करना है कि प्री रिटेलर आपको हर्ष के साथ सूचित करते हैं, एक कम्युनिकेशन देना है कि राम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने इसका टेम्पर्ड ग्लास का काम केजेड का शुरू किया है और अब आपको ये हम आपको 7.5 रुपए में और ये 8 रुपए में प्रोडक्ट देंगे। आपका ऑर्डर आने के बाद इस बीट में मंडे को हमारा सेल्स बॉय जाएगा, ट्यूसडे को जाएगा, वेडनेसडे जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर दें तो हर बंदा आपको ग्रुप में ऑर्डर देना शुरू कर देगा। प्राइस और पॉलिसी आपको बिल्कुल क्लियर करनी पड़ेगी। अगर आप प्राइस को क्लियर नहीं करोगे, आप समझोगे कि केवल हमने वो डाल दिया, अवेलेबिलिटी डाल दी तो आपके साथ लोग कनेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत कम आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो आपको पहले प्राइस खोलने पड़ेंगे। जैसे ही आप कम प्रॉफिट में आप मटेरियल देंगे, आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ अच्छे प्राइस डालते हैं, तो रिटेलर आपके साथ एकदम बंध जाएगा। उसको ये लगेगा कि जब हमें प्राइस भी अच्छे मिल रहे हैं, माल हमारे घर पहुंचता मिल रहा है, हमें कोई टूट फूट नहीं मिल रही, तो वो रिटेलर किसी भी जगह के ऊपर वो नहीं जाएगा। ऑर्डर आते ही बीट वाइज की आप उसमें डिलीवरी करा दीजिए। ये अगर आप इस फंडे से अगर आप इस बिजनेस को करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दूंगा कि आप 18% का कैश का बिजनेस और केवल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप करेंगे तो ये आपका साइज भी बढ़ेगा। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो आएगा, इसमें तो आप चौथे महीने से जो है 18,000 रुपए कमाएंगे। इसमें आप उस जगह के ऊपर भी आपसे रिटेलर जुड़ जाएगा जो आज आपसे एसेसरीज का बिजनेस नहीं कर रहा है, वो इधर उधर से लाता है। वो जब आपसे टेम्पर्ड लेगा फिर आपसे एसेसरीज की बात करेगा। आप उसको एसेसरीज भी दीजिए और अपना उसमें क्रेडिट करके दीजिए और उसको अपने उसमें फिक्स करिए और बिजनेस को आप अपने बढ़ाइए। तो मेरा आपको जैसा भी सुझाव लगा हो वो आप जरूर बताइएगा और मैं आपको इसकी सेकंड वीडियो भी बहुत जल्दी दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस बिजनेस को हम लोग और तेजी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी आप जो स्टार्ट करेंगे वो केवल इकोनॉमी मॉडल से आप स्टार्ट करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 2 ही प्रोडक्ट रखने हैं, एक 0.3 mm, एक आपका जो है कोरियन ग्लास और एक आपका जो है एंटी ब्लू ग्लास। बाकी टेम्पर्ड ग्लास में जो और मॉडल आते हैं 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए वाली, वो आप इसमें बिल्कुल ना करें। अभी आप केवल इकोनॉमी से शुरू करें, बाकी फिर जैसी डिमांड आएगी उसको आप उस तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।